मंत्रे यो नमः भगवते प्रक्षीणास्ते दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगामृत्युविनाशनाय। सबसे पहले ये अपनी जिनवाणी जिन गुणगान हमारे हाथों में हैं, ये जो कृति है अभी प्रकाशित हुई है, ये जो भी देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हमने तैयार की है। आप तक पहुंचेगी और इसका विमोचन होगा, लोकार्पण होगा। और ये जिनवाणी हाईटेक है, देश विदेश में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उन तक यह पहुंचेगी, जिसके माध्यम से लोग पूजन आदि करेंगे और महापर्वों को मना करके इससे धर्म ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से ये जिन गुणगान हमारे हाथों में आई है, आप तक कैसे पहुंचेंगी, कब पहुंचेंगी, ये आपको जानकारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह जो पर्व की बात चल रही थी, त्याग धर्म की बात करते हैं। त्याग और दान में अंतर होता है। त्याग सर्वस्व का होता है, दान अंश का होता है। एक बार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। आचार्य श्री ने कहा कि दान किया करो। तो वो सोचता है कि मेरे पास एक तो धन नहीं है और दान कैसे करूँ मैं। तो उसने आचार्य श्री ने जैसा ही कहा और वो पहुँच गया घर में और वो दान करने लगा। और दान करने से ये हुआ कि उसका पुण्य बढ़ता चला गया। और फिर आचार्य श्री के दर्शन करने वो गया और उसने सुनाया, आचार्य श्री ने कहा था कि दान किया करो। जब से मैं दान करने लगा तो मेरी स्थिति अच्छी हो गई। इसलिए पूरे विश्व के लोगों को मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी दान जरूर दिया करो अपनी क्षमता से। जितनी क्षमता है उसको छिपाना नहीं। आज लोग कार खरीदने, मोबाइल खरीदने के पास तो धन रहता है, लेकिन जब मंदिर में पाठशाला के लिए, गौशाला की बात आती तो लोग कंजूसीपना दिखाते हैं। और आचार्य श्री के चरणों को स्थापना करना है, कोई भी अच्छे कार्य करना हो तो उसके लिए लोग, मैं ये कहता हूँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ज़रूर किया करो। पिछले दिनों खिमलासा में एक कोई था व्यक्ति, उसको कोई चिकित्सा की आवश्यकता थी, घटना घट गई और वो अंतिम श्वासें ले रही थी, जो भी थी वो लड़की। और जब मुनिराजों ने कहा कि ये गरीब परिवार है, इसके लिए मदद करवाना चाहिए, मदद करवाई, आज वो स्वस्थ है। एक देखो, एक जीव की जान बची। इसलिए बोलते गौशालाओं में जो दान करता है वो अकाल मृत्यु से बचता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि गौशालाओं में गौग्रास की व्यवस्था अपने जन्म दिवस पर, अपने स्मृति पुण्य स्मृति दिवस पर जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो गौशालाओं में दान देता है वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। पाठशाला में जो दान करता है वो ज्ञान दान कहलाता है। आज पूरे देश में हम देख रहे हैं स्थितियाँ विपरीत हैं। क्या स्थितियाँ हैं सबको मालूम है, उस पर ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं। लेकिन दान महान बनाता है, भगवान बनाता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, शत्रुता का नाश होता है दान से। इसलिए हमेशा दान करते रहना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो अनुमोदना करें। आप त्रियंच गति के जीव भी अनुमोदना करके भोग भूमि पहुंच जाते हैं। इसलिए आहार दान नहीं कर पाते, अनुमोदना करो। और करना तो चाहिए। एक बूढ़ी माँ है, वो प्रतिदिन आती है, उनकी शक्ति नहीं है लेकिन भक्ति उनकी बहुत अटूट है। और मैं देखता हूँ प्रतिदिन वो आएंगी, अपनी वस्तु दान करती हैं। ये दान सही दान है, सच्चा दान है। और पूरे देश और विदेश के लोग सुन रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इसी प्रकार से अपन को दान करना चाहिए। खुरई में एक दादी थी, लगभग
100 वर्ष की 90 से तो ऊपर होंगी उम्र, एकदम एक्यूरेट घटती बढ़ती रहती ना। और वो कोरोना काल में भी पर्युषण में शायद उनने कितने उपवास किए थे याद तो नहीं है, वो आई आहार देने, तो ये लड़की कहलाती भक्ति, सबरी का दिया जाता। तो ये वो बूढ़ी अम्मा कितनी, उनकी हिम्मत नहीं है, देखो शक्ति नहीं है शरीर की, लेकिन भक्ति कितनी है। ये दान सही सार्थक दान होता है। और बड़े बड़े भी दान नहीं कर पाते, जो ये दान पुण्य बंध में कारण बनता है। आज लोग बहाना बनाते हैं, हमें ये है, हमें वो है। घर के काम करते कि नहीं करते? सब करेंगे, बस धर्म की बात आएगी ना तो बहाना बनाते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है तो भावना करो, अनुमोदना करो। वही दान सच्चा दान माना जाता है। कि गिलहरी जा रही थी और पानी में गीली होकर के कुछ रेत के कण ला रही थी। राम और लक्ष्मण जी दोनों चर्चा कर रहे थे कि ये क्या कर रही है, इससे कुछ क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ हो चाहे ना हो, उसकी भावना देखो आप। तो जैन धर्म में ये कोई लिखा नहीं है, शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि इतना पूरा दान करना चाहिए, लेकिन 10%, 17%, 25% ऐसा दान का माध्यम लिखा है। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन 3 प्रकार से दान लिखा है। तो ये दान शास्त्र दान भी होता है, क्योंकि ये महिमा लिखी है, इसीलिए लिखी है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्रों का प्रकाशन करवाना चाहिए, ताम्र पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर, क्योंकि आप तो चले जाओगे। देखो पुस्तक रहती है, मान लो कागज पे प्रिंट होती है, इसकी उम्र कितनी होती है? कितनी होती है पुस्तक की? कुछ वर्ष नहीं, कुछ वर्ष। लेकिन ताड़पत्र पे हजारों साल तक प्रकाशित हो जाती है। ताम्र पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र। आपके पास कितना सोना है, चोर ले जाते हैं, चोरा ले जाते हैं, बताओ, रोते हैं फिर गाते हैं और कुछ नहीं होता है। इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। और दान करने से पुण्य बढ़ता है। जैसे हम लोग भी त्याग करते हैं तो कष्ट तो होता है, लेकिन आनंद भी आता है। और इसलिए दान अवगुणों का नाश करने वाला है। इसलिए दान इंसान को महान बना देता है, भगवान बना देता है। और दान से शत्रुता का नाश होता है, पूरे विश्व में प्रसिद्धि फैलती है। आज देखो कोई कलश लेता है, गौशाला के लिए दान करता है, कोई सौधर्मेंद्र बनता है, पूरे देश में चर्चा होती है, विदेशों तक में पहुंच जाती प्रसिद्धि। और तुम्हारे पास पैसा रखा है तो कोई ने आज तक कहा कि पैसे से कुछ नहीं होने वाला। मैं इसलिए बोलता हूँ, जम सकई तम की रही। 10 लक्षण में या अष्टानी का पर्व में या अन्य समय लोग उपवास करते हैं, तो अनुमोदना करो, उनकी भैयाव्रती करो, उनकी व्यवस्था करो। क्योंकि दान कई प्रकार के होते हैं। दान में छोटा और बड़ा नहीं होता है कि गरीब और अमीर, तो ये स्थिति होना चाहिए। इसलिए बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना त्याग कहलाता है। त्याग के कारण ही पशु, पाषाण तथा वृक्ष आदि जगत में पूज्य हो गए हैं। वृक्ष भी दान करते, फल का, नदी जल का दान करती है। तो दानी की कहानी मैंने बताई थी, महादानी की कहानी। देश के प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण मैंने दिए थे पहले, क्योंकि बार बार तो मैं सुना नहीं पाता हूँ, क्योंकि आज स्थितियाँ ऐसी बदल गई हैं कि लोग सुनने वाले कम हो रहे हैं। लोग अपने मन का चाहते हैं, तो मैं किसके मन का करूं, क्या करूं? मैं भी दुखी होता हूं। स्थितियां देखकर लगता है कि बस आचार्य भगवान ने जो कहा था वही करना है। क्योंकि मन में पीड़ा तो होती है, शब्दों से बयां भी कर सकते हैं। इसलिए साधु संत को इसीलिए लिखा है कि ग्रस्तों से दूर रहो, ग्रस्तों के ज़्यादा समीप नहीं रहना, इसलिए लिखा है। क्योंकि अपन को साधना करना है, उनको तो करना नहीं। उनको तो अपने परिवार से मतलब, अपनी दुकान से मतलब, अपने घर से मतलब, वो स्वार्थी होते हैं। ग्रस्त से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए साधुओं का, इसीलिए लिखा है शास्त्रों में। ग्रस्त अपने मन की बात करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है, लेकिन साधु संत सोचते हैं, मुट्ठी भर लेते हैं, दरिया भर लौटा देते हैं। और जो लेते हैं
उससे भी ज़्यादा वो देते रहते हैं दान, ज्ञान का दान, जो भी शास्त्र पढ़ते हैं और सबको सुनाते रहते हैं। तो आज स्थितियां बदलती जा रही हैं। इस प्रकार से जो लोभी धनवान सुखों की खान स्वरूप दान को नहीं देते, वे मरकर सांप बनकर धन की रक्षा करते हैं, सर्प बन जाते हैं अपनी। तो वह त्याग धर्म को पुष्ट करता है। जो दुखों को नष्ट कर देता उसे दान कहते हैं। दुखों का नष्ट करने वाला दान कहलाता। इस प्रकार से निदान रहित दान शत्रुओं को भी मित्र बना देता है, कष्टों को दूर कर देता है, अनिष्ट का निराकरण करता है। दान लोगों को बस में करने का पहला कारण माना गया है और कुल और जाति को प्रकाशित करने वाला होने से गुरुत्व का भी हेतु है। तो गुप्त दान देने पर करोड़ गुना पुण्य होता है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। अनुपयोगी व उपयोगी दोनों वस्तुओं का किया जाता है दान। तो भावों से रिश्ते का त्याग करना सच्चा त्याग कहलाता। तो त्याग धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप लोगों के पास कितने ऐसे वस्त्र होते रखे रहते हैं, किसी को देते नहीं। ऐसी वस्तुएं गरीबों को दे सकते हैं, पेन, पेंसिल, पुस्तक, कितनी सारी इकट्ठी करते जाते लगता है कि बाद में उपयोग करेंगे और कर नहीं पाते हैं। सही में आसक्ति रहती, मूर्छा इसी को बोलते, मूर्छा को परिग्रह कहा है। जैन धर्म में लिखा तो है शास्त्रों में, लेकिन सबसे ज़्यादा परिग्रह रहता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि ग्रंथ हैं जैसे, तो पूरे देश में ऐसे ग्रंथालय हों जिनमें शास्त्र रखे हों। साधु को जब जरूरत हो तो पढ़ लिया और वापस कर दिया, रख दिया, लेकिन व्यवस्था ही नहीं रहती है। ऐसी खुरई में एक वाहन की व्यवस्था की उन लोगों ने, उसमें वो कलेक्शन होता है भोजन का, जो अपन बचा रहता ना भोजन, वो गायों के लिए जाता है। क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते? पूरे देश में गौशालाएं चल रही हैं जितनी, विदेश के लोग भी अपने धन का दान गौशालों में डायरेक्ट करें ना, मंदिर के लिए करें, पाठशाला के लिए करें। कितना ले जाओगे तुम, जोड़ जोड़ के चले जाओगे, लड़ाई झगड़े होंगे, संपत्ति को लेकर बंटवारे होंगे और हत्या तक हो जाती है, मर जाते हैं कितने लोग। कई कहानी ऐसी मिलती हैं कि मर गए। एक जगह मैं, चूँकि किसी घटना विशेष पर चर्चा नहीं करता हूँ, कि एक व्यक्ति था जैन, कहाँ का था, मैं कुछ चीज़ें क्या है बोलता इसलिए नहीं हूँ, आजकल क्या है मुझे बहुत प्रतिबंध रहता है बोलने पर सब चीज़ें, तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। कि वो व्यक्ति जैन था, अकेला रहता था, बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसा था। लोग रात में आए चोर, उसको बांध के पूरा धन ले गए, उसको मार दिया, जला दिया था। एक घटना घटी थी। तो ऐसी स्थिति कई जगह, कई नगरों में सुनी है। अब सोचो, पैसे के कारण से जान भी चली गई और धन भी चला गया। तो ऐसा पैसा किस काम का? इसलिए बोलते ऐसा सोना किस काम का जिससे गला कट जाए। तो स्थिति ये होती है। इसलिए अपन अगर दान कर देते हैं तो वो महान और बनाता है। इसलिए गौशालाओं को अपन गौग्रास के रूप में एक राशि निश्चित करके अपन को देना चाहिए अपने जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि दिवस पर, जिससे गौशाला की व्यवस्था चलती रहे। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार जो गौशालाएं चलती हैं, एक दयोदय महासंघ है, उसकी तरफ से फंड दिया जाता है, सरकार की तरफ से भी फंड दिया जाता है। लेकिन स्थितियां देखने लायक होती हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मैं पाठशाला की स्थितियां देखता हूं तो मुझे दुख होता है। इसलिए मैंने कहा डिजिटल पाठशाला खुलवाना। जमाना बदल रहा है, लोग नहीं बदल रहे हैं, वही पुराना बोर्ड चलता रहता है, पुरानी स्थितियां चलती थी। पर्यूषण मना रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, बस आएंगे लोग, अब कलसा ढारो रे भागो रे, बस वही परंपराएं चलती रहेंगी, हम ढोते आ रहे हैं। कभी सुधार किया क्या? बस वही करते आ रहे जो पूर्वज करते आ रहे थे। कभी चिंता हुई क्या आपको कि हमें अपनी पाठशाला को इतना अच्छा बनाना, हमें अपने ग्रंथालय को अच्छा बनाना, हमें बहुत अपने मंदिर को इतना सुंदर बनाना है कि कोई भी दर्शन करने आए तो वो प्रसन्नता से ऐसा लगे कि बस स्वर्ग जैसा आनंद आना चाहिए, तब तो कोई बात है। नहीं तो वही करते आ रहे हो जो पूर्वज भी करके चले गए। हमने क्या किया? अपना घर तो इतना अच्छा बना लिया कि सुंदर सुंदर घर बना लिया, कार भी अच्छी खरीद ली, साड़ी भी अच्छी खरीद ली, गहने भी अच्छी खरीद लिए, अच्छा अच्छा भोजन कर लिया। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति दान करता है
और अपने मंदिर को सुंदर बनाता है। हमारे भगवान की वेदी इतनी सुंदर होना चाहिए, हमारे भगवान के ऊपर छत्र इतना सुंदर होना चाहिए, हमारे भगवान के ऊपर चमर ऐसे सुंदर ढुरना चाहिए, और भामंडल, सिंहासन, रत्नों की वेदी, अच्छी अच्छी स्वर्ण की झारी हो और अच्छे अच्छे व्यवस्था हो। जो ऐसी चिंताएं करता है वो पुण्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है, महा पुण्यशाली। मैं ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करता हूँ, भले ही उसके पास कोई धन नहीं है, वो अपने समय का भी दान करता है तो वो दान महान बनाता है, उसके पुण्य बंधे में कारण बनता है। इसलिए त्याग और दान दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं वही जानते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार से करते हैं। यह जो पर्व है विकारों से मुक्ति का पर्व है, क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं, हमारी आत्मा में ही है। अज्ञानी उसे व्यर्थ ही बाहर खोजता फिरता है। यह आत्म जागरण ही धर्म है। इस पर्व में इसी धर्म की आराधना की जाती है। यह व्यक्ति पूजा का नहीं, गुण पूजा का पर्व है। यह पर्व जीव मात्र को क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, असंयम आदि विकारी भावों से मुक्ति होने की प्रेरणा देता है। हमारे विकार या खोटे भाव ही हमारे दुख का कारण हैं, और ये बाह्य पदार्थों या व्यक्तियों के संसर्ग के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यह एक ऐसा अभिनव पर्व है कि जिसमें किसी अवतार, युग पुरुष या व्यक्ति विशेष का गुणगान ना करके अपने ही भीतर छिपे सद्गुणों को विकसित करने, समुन्नत करने का सर्वोत्तम यह माध्यम है। जैन धर्म में विकारों से मुक्ति के 10 उपाय बताए गए, जिन्हें धर्म के 10 लक्षण भी कहा जाता है। उन्हीं 10 लक्षणों की चर्चा, वार्ता की प्रधानता होने से इस पर्व को 10 लक्षण पर्व दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से कहा जाता है। पर्युषण पर भी कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन 10 लक्षण ये मुनियों के होते हैं। और मुनि महाराज तो हमेशा करते हैं। श्रावक भदैया होते हैं भादों के मास में, ये भाद्रपद में आते हैं तो कई लोग पूजन कर लेते हैं 10 दिन। कई बार हम लोग आहार में पूछते पूजन करते, हाँ महाराज जी पर्युषण में करते। वो ऐसे कहते हैं जैसे बहुत बड़े धर्मात्मा हों। ऐसे धर्मात्मा दिखेंगे आपको, तो ऐसे धर्मात्मा आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम तो ऐसे व्यक्तियों को खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि जो हमेशा धर्म करते रहें। तो इस प्रकार से आगे चर्चा होगी। तो बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, बह देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी।